हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 95 ट्यूटोरियल है और इस जावास्क्रिप्ट के कोर्स में आप सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के दो नए मेथड्स। एक है स्क्रॉल विड्थ और एक है स्क्रॉल हाइट। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक डिव है जिसमें कुछ डाटा भी आ रहा है और वो डाटा इतना ज्यादा हो गया है कि हमें यहाँ पर सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी, ओवरफ्लो, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यहाँ पर स्क्रॉल बार आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये पता लगाना चाहते हैं कि जो इसमें से डाटा नीचे ओवरफ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर स्क्रॉल बार आया है, उस बेसिकली डाटा की हाइट कितनी है। मान लीजिए ये हमारा जो डाटा है, इससे नीचे भी कुछ डाटा है, लगभग इतना। तो इस पूरे डाटा की यहाँ पर लेंथ कितनी है। तो इसी के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक नया मेथड आया जिसका नाम है स्क्रॉल हाइट। बिल्कुल इसी तरीके से जो ये हमारा डिव है, अगर इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है तो हम ये अगर पता लगाना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल डाटा की यहाँ पर विड्थ कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे नया मेथड है जिसका नाम है स्क्रॉल विड्थ। तो इन दोनों मेथड्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक बेसिक HTML का एक डॉक्यूमेंट बनाया। इस फाइल का नाम मैंने रखा है scrollwidth-scrollheight.html। यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर मैंने एक हेडिंग लिया, हेडिंग 2, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक डिव लिया जिसपे आईडी लगाया बॉक्स। इसकी स्टाइलिंग भी मैंने ऊपर की है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने बॉडी में फॉन्ट फैमिली पास की है एरियल, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर अपने बॉक्स नाम के डिव की स्टाइलिंग कर ली है। इसको बैकग्राउंड किया है पिंक और इसी के साथ इसको विड्थ और हाइट भी दे दी है 300, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब इसमें कहीं पर भी स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको इतने पे ही चेक कराता हूँ कि जो ये हमारे दोनों मेथड हैं स्क्रॉल विड्थ और स्क्रॉल हाइट, ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे नीचे जाता हूँ और यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बॉक्स को टारगेट करूंगा जो हमारा मेन डिव है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्टर बना लेता हूँ, मतलब कि एक वेरिएबल लेने वाला हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ टारगेट। और इसी के बाद मैं इसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हमारे सिलेक्टर का नाम है बॉक्स। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके हैश लगा के यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स। तो ये हमारा हो गया टारगेट जिस पर हम आगे यूज करने वाले अपने दोनों मेथड्स। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल्स बना लेता हूँ, एक स्क्रॉल विड्थ के लिए और एक स्क्रॉल हाइट के लिए। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ स्क्रॉल विड्थ। ये देखिए स्क्रॉल अंडरस्कोर विड्थ लिए मैंने, और यहाँ पर मेरे को पता लगानी है कि टारगेट जो हमारा मेन डिव है उसकी स्क्रॉल हाइट कितनी है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरा भी अपना वेरिएबल बना लेता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। यहाँ पर ऊपर बेसिकली मुझे स्क्रॉल विड्थ लेना था। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं अपना दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ स्क्रॉल हाइट। ये देखिए, और यहाँ पर मुझे टारगेट कर पे मैंने एक यहाँ पर मेथड यूज कर लिया अपना स्क्रॉल हाइट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इन दोनों वेरिएबल्स को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे कंसोल में भी प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ console.log, और इसके अंदर पहले एक मैसेज शो कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ले लिया यहाँ पर स्क्रॉल विड्थ, और इसी के बाद मैं इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा जिसका नाम है स्क्रॉल अंडरस्कोर विड्थ। ये देखिए, अब इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ स्क्रॉल हाइट के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइट, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ स्क्रॉल अंडरस्कोर हाइट। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले ब्राउजर में राइट क्लिक करूंगा और करूंगा इंस्पेक्ट। ये देखिए मुझे जाना है यहाँ पे कंसोल टैब में। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पर फॉन्ट का साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो स्क्रॉल विड्थ आ रही है और हाइट आ रही है वो दोनों 300 है, जैसा कि मैंने इसको CSS में भी दिया था 300। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इस बॉक्स में जाकर, जो ये हमारा मेन डिव है बॉक्स, इसके अंदर जाकर मैं इसमें बहुत सारा टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर 600 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया। आप देख रहे हैं, इस बॉक्स को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये देखिए इस बॉक्स के अंदर अब बहुत सारा टेक्स्ट है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर अब इसके अंदर जो हमारा ये मेन डिव है बॉक्स, इसमें से सारा डाटा ओवरफ्लो कर चुका है। आप देख रहे हैं कि जितना भी डाटा ओवरफ्लो किए इसने हमारे को यहाँ पर इसकी हाइट दे दी है। आप देख रहे हैं 2255। विड्थ अभी भी सेम ही है क्योंकि उसमें कुछ भी डाटा ओवरफ्लो नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर ओवरफ्लो को हैंडल करने के लिए CSS की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ ओवरफ्लो ऑटो।
तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ये हाइट बता रहा है 2420। तो मतलब जितना भी हमारा यहाँ पर अंदर स्क्रॉल एरिया आ रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इसकी जो टोटल हाइट है वो है 2420, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब अगर इस बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पर कुछ पैडिंग भी लगा दूं तो उसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 10 पिक्सल की एक पैडिंग लगा दी है और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए यहाँ पर अब डाटा आप देख रहे हैं 20 पिक्सल बढ़ चुका है, क्योंकि टॉप और बॉटम से यहाँ पर इसमें पैडिंग आने की वजह से इसकी हाइट बढ़ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर टॉप में भी गैप आ चुका है और नीचे बॉटम में भी। तो अगर आपको एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इस बॉक्स पर CSS की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे होता क्या है, जब भी हम किसी भी डिव के अंदर पैडिंग देते हैं या बॉर्डर लगाते हैं तो उससे उसकी विड्थ जो बढ़ती है ये उसको बढ़ने नहीं देता। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली जितनी भी हाइट है वो है 2587। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ ऐसा डाटा डालता हूँ जिससे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इस डिव के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर टॉप में एक डिव ले लेता हूँ जिस पर मैं आईडी लगा देता हूँ इनर बॉक्स। ये देखिए अब इसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं इस पर स्टाइल कर रहा हूँ इनर बॉक्स और इसके अंदर आकर इसमें बहुत सारी विड्थ दे देता हूँ। देखिए हमारे जो आउटर बॉक्स है उस पर विड्थ है 300, तो यहाँ पर मैं डबल कर देता हूँ ताकि इसमें स्क्रॉल बार आ जाए। इसी के साथ मैं इसको एक माइनर सी हाइट भी देता हूँ जैसे 100 पिक्सल और इसी के साथ मैं इसमें बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ लाइट ग्रीन। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इस वाले डिव में स्क्रॉल बार भी आ चुका है और जितना स्क्रॉल बार आया उससे इस पूरे डिव की जो हमारा मेन डिव था बॉक्स उसकी विड्थ भी बढ़ चुकी है और कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 620 पिक्सल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर 20 पिक्सल की यहाँ पर विड्थ बढ़ चुकी है, जबकि हमने यहाँ पर इसको विड्थ दी है 600। तो ये 20 पिक्सल कैसे बढ़ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर बॉक्स में जो ये हमारा ग्रीन बॉक्स है इसके ऊपर और लेफ्ट में आपको यहाँ पर पैडिंग दिख रही होगी और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर राइट में भी पैडिंग आ रही है जो हमारी बॉक्स मेन डिव पे आ रही है और वो है 10 पिक्सल की। तो लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल की यहाँ पर पैडिंग आई है, जिस वजह से इस पूरे बॉक्स की जो हमारा मेन बॉक्स है उसकी विड्थ होगी है 620 पिक्सल। तो इस मेथड का यूज हम तभी कर सकते हैं अगर हमें ये सिर्फ यही पता लगाना हो कि स्क्रॉलिंग जो हम यहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हैं इसकी टोटल एरिया कितना है, इसकी टोटल हाइट कितनी है और टोटल यहाँ पर विड्थ कितनी है। उसी के लिए ये दोनों मेथड्स बने हैं, स्क्रॉल विड्थ और स्क्रॉल हाइट। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।